रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण। हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में राजमनचंदा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्वैश खिलाड़ी। हाल ही में राजमनचंदा का निधन हुआ है, वे स्क्वैश खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर को। हाल ही में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रेन रोट को। हाल ही में ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मारिया विक्टोरिया जुआन को। हाल ही में मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डल लेक। हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल लेक में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। हाल ही में भारत पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर इयान रेडपाथ का निधन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर इयान रेडपाथ का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी लगाई गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन ने अपने चौथे स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण किसान सहभागिता सत्र का आयोजन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी रोपर। हाल ही में आईआईटी रोपर ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन ने अपने चौथे स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण किसान सहभागिता सत्र का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक के कितने दिवसीय परीक्षण का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 15। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली के
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक के 15 दिवसीय परीक्षण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 3682। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3682 पहुंच गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है 3 दिसंबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल तमिलनाडु में बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार रायथू भरोसा योजना शुरू करने जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार रायथू भरोसा योजना शुरू करने जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने हाल ही में 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सचिन बंसल की अगुवाई वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नवी फिनसर्व पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध को कब हटा दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर 2024 को। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत के पवन कामपेली ने बैंकॉक में आयोजित 2024 एशियाई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में कौन सा पदक हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में भारत के पवन कामपेली ने बैंकॉक में आयोजित 2024 एशियाई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में कांस्य पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किसको शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 140। हाल ही में 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर देखें दोस्तों अगर हम तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई। हाल ही में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी चेन्नई करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित कितने ईएलओ रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2800। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महाकुंभ मेला। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ मेला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मसाद बुलोस को। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मसाद बुलोस को अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएई। हाल ही में यूएई देश ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।